हेलो एंड वेलकम टू नॉन टेक स्टडी। आज हम बात करेंगे 2018 के प्रीलिम्स में ज्योमेट्री क्वेश्चन। ये है ज्योमेट्री क्वेश्चन के पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कुछ 10 से 12 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम उसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC side AB and AC are extended to P and Q respectively. Bisector of angle this and this intersect at point R और एंगल R यहाँ पे गिवन है 66 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? एंगल ए। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। सो चलिए सॉल्व करते हैं जैसा क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी एंड सी। बोला है कि ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड। तो ये साइड हो गया हमारे पास ये ए बी। तो ए बी को आगे बढ़ा दिया और ए सी को आगे बढ़ा दिया। अब बोल रहा है किस पॉइंट पे बढ़ाया गया है? ये पी एंड क्यू तक बढ़ाया गया है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए बी। हमारे पास जो बाइसेक्टर है एंगल पी ए बी पी बी सी, मतलब ये वाला एंगल जो बना है इसका बाइसेक्टर ये इधर आ गया। और दूसरा है क्यू सी बी, मतलब ये जो वाला बाइसेक्टर है इसका बाइसेक्टर ये आपस में मिल रहे हैं किस पॉइंट पर? एंगल पॉइंट आर पर। ठीक है। अब ये एंगल गिवन है कितना? 66 डिग्री। हमें क्या निकालना है? एंगल ए। तो अगर आपको एक जो रिलेशन होता है एंगल ए और उसके एक्सटर्नल बाइसेक्टर से बनने वाला जो एंगल है उसका जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो क्या रिलेशन होता है? एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है? 90 माइनस एंगल ए बाई 2। ठीक है। अगर ये इंटरनल एंगल होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस। एक्सटर्नल होने पर यहाँ पे क्या होता है? माइनस। इसको सॉल्व करते हैं तो एंगल आर कितना गिवन यहाँ पे? 66 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। तो यहाँ से ए बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 66। तो कितना हो जाएगा? ये 4 और ये हो गया 7 2। तो हमारे पास जो एंगल ए आ गया, एंगल ए आ गया कितना? 24 इंटू 2 कितना हो गया? 48 डिग्री। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए एंड एंगल बी गिवन है। डिफरेंस बिटवीन एंगल सी एंड एंगल डी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज एक सर्कल के अंदर हो और उसके चारों वर्टेक्स कहाँ पे हो? सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो, मतलब परिधि पर हो। मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये बी है, सी एंड डी। ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे बोला है उसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है एंगल ए, मतलब ये एंगल गिवन है हमें कितना? 67 और एंगल बी गिवन है कितना? 92 डिग्री। हमें एंगल सी और एंगल डी के वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। तो हमें क्या पता होता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब अगर हम देखें एंगल ए प्लस एंगल ए 180 डिग्री होगा और दूसरा कौन सा? एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। तो इससे हमें एंगल सी निकल आएगा। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? यहाँ से 180 डिग्री माइनस ए कितना दिया बना है? 67। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 0 में 7 करेंगे तो 3, ये 7 हो गया 1 और ये 1। तो 113 डिग्री आ गया कितना? एंगल सी। आगे सॉल्व करते हैं। इस वाले रिलेशन से एंगल डी आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस एंगल डी कितना था? 92। बी कितना था? 92। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, तो 8। तो 88 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल डी। अब एंगल डी और एंगल सी का डिफरेंस चाहिए हमें। तो कितना हो जाएगा? 113 में हम 88 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, कैरी ऑन आ गया इसमें 9 2 11। तो 25 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। ए बी एंड सी डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। बोथ कॉर्ड जो है एक ही साइड है, सेंटर के एक ही साइड है, और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी है 1/4 ऑफ सी डी। रेडियस हमें निकालना है उस सर्कल का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एक सर्कल है हमारे पास, ये हो गया सर्कल। अब यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो गया सेंटर, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर। सेंटर के पैरेलल, सेंटर के दोनों एक ही साइड दो कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड क्या होते हैं, परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो कॉर्ड होगा, और दोनों सेंटर की एक ही साइड है, मतलब दूसरा भी यहाँ पे हो गया। जो सी डी है वो क्या है, ए बी का 2 गुना है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया ए बी, इस साइड हो गया ए बी, और ये कितना हो गया सी डी। ए बी की वैल्यू कितना दिया है 6, और सी डी कितना हो, ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब कितना हो गया 12। हमें ये भी बोला है कि दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1/4 ऑफ सी डी। सी डी कितना है 12, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेडियस। इसका रेडियस कितना होगा, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो एक तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है कि सबसे पहले हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड जो हमारे पास जो कॉर्ड बने हैं, तो कॉर्ड अगर सेंटर से उन कॉर्ड को मिलाया जाए तो क्या होता है, जैसे कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर सेंटर से उसको मिलाया जाए तो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पर, और परपेंडिकुलर होते ही दोनों साइड, मतलब दो पार्ट जो बनेंगे वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इक्वल हो जाते हैं, इससे बनने वाला जो एक साइड इधर बना, कौन सा, ये साइड, और दूसरा ये, इनका लेंथ कितना है, ऊपर वाले के कितना हो जाएगा 6/2 मतलब 3, और दूसरे वाले का 12/2 मतलब 6। आपको पता है ना कि सर्कल के पॉइंट से किसी भी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये दोनों, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला 6 हो गया, ये वाला कितना, ये वाला 3 हो गया, ए बी का हाफ, और सी डी का हाफ कितना हो गया 6। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 3, क्वेश्चन में जैसे दिया है, डिफरेंस कितना है दिया है 3। अब हम चेक करेंगे अगर इन दोनों का डिफरेंस रियल में कितना आ रहा है 3, और क्वेश्चन में कितना दिया है 3, मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक साइड 3 होगा जो क्वेश्चन में गिवन है उस कॉर्ड का हाफ, और दूसरा ये 6 होगा दूसरे कॉर्ड का हाफ, और जो इसका हाइपोटेनस होगा वही इसका रेडियस होगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √9 + 36। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9 6 45, तो 9 × 45 3√5। ठीक है, तो इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं 3√5। दूसरा इसका तरीका क्या है, जो बेसिक तरीका है इसका, तो बेसिक तरीका पे बढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये पॉइंट O है, यहाँ पे दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी एंड सी डी। अब क्या करेंगे, इस सर्कल के सेंटर से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे दोनों पे। तो हमें पता परपेंडिकुलर डालने पर इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3, और हमारा जो ये वाला साइड होगा वो क्या होगा, हमारा रेडियस। और हमें ये पता है कि दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी कितना है 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास, और दूसरा अगर रेडियस को यहाँ से मिला दें तो ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो मान लेते हैं ये वाला यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना है x। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। ये पॉइंट हमने क्या माना x। राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल से देखते हैं क्या होगा, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, r² = x² + 6 का स्क्वायर,
और जो दूसरा ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ये वाला, ये भी रेडियस r होगा। तो इससे कौन सा हमारा इक्वेशन बनेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा ये वाला 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें, मतलब दोनों के इक्वल कर दें, क्योंकि r स्क्वायर लेफ्ट साइड है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू निकल आने पर किसी इक्वेशन चाहे फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन क्या है कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट P, और ABBC के बराबर है, ये एंगल गिवन है, हमें PCD की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना ले रहे हैं। ये हो गया सर्कल, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, स्क्वायर नहीं, एक चतुर्भुज चाहिए, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो। ये हो गया हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मान लेते हैं पॉइंट A B C एंड D। ठीक है, अब इसके डायगोनल को अगर मिला दें, ये AC हो गया और ये BD डायगोनल आपस में किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, P पॉइंट पर। हमें ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू BC, दोनों साइड इक्वल है। DBC 70 दिया है, DBC मतलब ये वाला एंगल कितना गिवन है, 70 डिग्री, और BAC 30 डिग्री है। BAC ये वाला कितना है, 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, PCD। PCD मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें ट्रायंगल, ये वाला जो छोटा सा यहाँ पे बना है, ये ABC, क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि इसमें दो साइड हमें गिवन है इक्वल। तो अगर यहाँ पे देखें तो AB इज इक्वल टू BC है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज में दो साइड अगर बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो साइड इक्वल हो गया तो उसके सम्मुख एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये 30 और टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है इन एनी ट्रायंगल, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 180 में ये 30 और ये 30 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 120। मतलब 120 कौन सा आएगा, ये पूरा 120 आएगा। 120 में अगर ये 70 है, 120 में 70 अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल इस वाले आर्क से बना है, ये वाला आर्क जो यहाँ से AD आर्क, तो AD आर्क से ये वाला एंगल परिधि पर, इसी आर्क द्वारा ये दूसरी परिधि, उसी परिधि पर दूसरे साइड जो एंगल बना वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी सर्कल में किसी आर्क द्वारा बने एंगल, परिधि पर बने एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह तो ये एंगल जितना होगा हमें जो फाइंड आउट करना वो किसके बराबर होगा, ये 50 के बराबर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है ABCD इज ट्रेपेजियम इन विच AB एंड DC इज पैरेलल, डायगोनल इंटरसेक्ट एट P, AP PC BC, और ये गिवन है, हमें लेंथ ऑफ DB निकालना है। तो ट्रेपेज क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके दो सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं। सम्मुख भुजाएं जिसका समांतर होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो मान लेते हैं ये एक ट्रेपेजियम हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या बोला है कि AB और DC पैरेलल है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं AB C एंड ये D, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब इसके डायगोनल एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया इसके डायगोनल, और ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पर। हमें क्या क्या गिवन है, AP
यहाँ से AP की वैल्यू गिवन है 3x-1। दूसरा PC मतलब ये वाला साइड कितना गिवन है 5x-3। BP गिवन है हमें ये वाला साइड 2x+1 और PD गिवन है ये वाला साइड कितना 6x-5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है DB बोले तो ये पूरा एक डायगोनल निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी। अगर यहाँ पे हम देखें, अगर आपने साइक्लिक ट्रापेजियम के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ट्रापेजियम का जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो यहाँ पे आप सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। सिमिलैरिटी कैसे लगेगा, दोनों साइड क्या होते हैं पैरेलल। सिमिलैरिटी लगाने के लिए देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो गए पैरेलल हो गए। तो अगर पैरेलल हो गए तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, और ये एंगल जो है इसके इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो इससे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, सिमिलर से रिजल्टेंट जो निकलेगा वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि AP इंटू DP इज इक्वल टू क्या होगा, ये इस साइड के मतलब BP इंटू PC। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना गिवन है 3x-1 इंटू 6x-5 इज इक्वल टू 2x+1 इंटू 6x-5। अब इसे सॉल्व कर दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर दें अगर तो कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18x² माइनस 5 15x माइनस 6x और प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12x² माइनस 5 दूना 10x माइनस प्लस 6x और माइनस 5। इसको सॉल्व करें तो 18 में 12 गया कितना हो गया 6x², और यहाँ पे ये कितना है 15 6 21x प्लस 5 इज इक्वल टू इधर कितना बचा ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x माइनस 5। इसे फर्दर सॉल्व करें अगर तो कितना हो जाएगा 6x² माइनस 4x को इधर लाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। तो 21 में अगर 4 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा 7 4 11 मतलब 17x, और ये हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो इसका क्या फैक्टर बनेगा 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60 को हमें दो भाग में डिवाइड करना है। तो 12 पंचे 60, तो -12 और -5 दोनों को मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 60, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो -70। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 12/6 और 5/6, मतलब यहाँ सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 5/6। हमारे पास आ गया 2 होगा या 5/6 होगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन बोला है BD बोला है मतलब ये पूरा लेंथ, तो BD इज इक्वल टू कितना होगा BP प्लस PD। BP कितना है 2x+1 और PD कितना था 6x-5 6x-5, ये हो गया ये 8x-4। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, जैसे हमने फाइंड आउट किया x की वैल्यू या तो 2 होगा या 5/6 होगा। अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 2, x की वैल्यू 2 लेने पर BD कितना आ जाएगा हमारे पास 8 दूना 16, 16 में 4 गया 12, और अगर x इज इक्वल टू दूसरा जो हमने फाइंड आउट किया कितना, दूसरा हमने फाइंड आउट किया 5/6, तो 5/6 अगर लें तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 5/6 माइनस 4। तो यहाँ से ये पॉइंट में आएगा, जो कि पॉइंट में कोई भी नहीं दिया है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, एक सर्कल जो है
ट्रायंगल के अंदर ऐसे इंस्क्राइब है जो कि तीनों साइड को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे टच कर रही है वो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इसका पेरीमीटर निकालना है इस त्रिभुज का। इस तरह सेम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले पार्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लाई ऑन सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, उस पे इन दोनों इस त्रिभुज के वर्टेक्स लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना ले रहे हैं, ये हो गया सर्कल। अब इसमें जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसके वर्टेक्स पे लाई कर रहा है ऐसे। ठीक है, आगे बोला है कि एस आर इज टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट आर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट था हमारा P, ये पॉइंट था P, ये Q और ये R। एस आर जो है टेंजेंट है पॉइंट R पे। इफ क्यू आर बाइसेक्ट द ओ आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले एस आर एक टेंजेंट बना ले रहे हैं, यहाँ से एक ऐसा टेंजेंट है। यहाँ पे आगे क्या बोला है, क्यू आर बाइसेक्ट द ओ आर एस। ये सेंटर इसका क्या था, O था, और एस आर हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो S को किस साइड माने आगे पता चलेगा। क्यू आर बाइसेक्ट करता है O R S, मतलब S इधर होगा, तभी तो क्यू आर जो है क्यू आर बाइसेक्ट करेगा इसका। तो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, O R S, मतलब इसको अगर आगे बढ़ा दें तो ये जो हो गया क्यू आर उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसके आगे साइड को यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, ये जस्ट अ मिनट, इसके जो आगे वाले हैं ये इससे हटेगा नहीं। चलिए, अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, ये आर पी क्यू निकालना है। अच्छा, अगर ये सेंटर है, सेंटर से किसी टेंजेंट को मिला दिया जाए तो ये कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ऐसा। अगर ये 90 डिग्री है और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये 45 और ये 45। ठीक है, ये 45, ये 45। हमें क्या निकालना है, आर पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आप पढ़ा होगा कि अगर किसी भी सर्कल में एक ट्रायंगल है और किसी वर्टेक्स के पास से एक टेंजेंट खींची जाए, तो अगर ये वाला थीटा है तो उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स में जो एंगल होगा वही उसकी वैल्यू, मतलब वो भी थीटा हो जाएगा, मतलब ये थीटा हो जाएगा। इसी तरह मान लेते हैं ऐसा कोई है और ये वाला थीटा है, तो ये वाला थीटा हो गया, तो इस वर्टेक्स के अपोजिट वाले, इस साइड के अपोजिट वाले वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से अगर हम देखें, ये हो गया हमारा टेंजेंट और इस साइड पे हमारे पास ये कितना है, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स, मतलब ये कितना हो जाएगा, सेम एंगल हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर O ACBO इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, ACBO is a parallelogram and C is a point on minor arc AB. What is the measure of angle AOB? तो सबसे पहले जैसे कि ये एक सर्कल पर बना हुआ है, तो एक सर्कल अगर यहाँ पे बनाएं, तो ये हो गया एक सर्कल जहाँ पे सेंटर क्या है, O। माइनर आर्क लेना, मतलब छोटा सा पार्ट कोई लेंगे, कौन सा, AB। यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, C, और AC
बी ओ, ए सी बी ओ, एक क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं इक्वल एंड पैरेलल हो, ठीक है, जैसे ये और ये सम्मुख भुजाएं पैरेलल और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम बनता है, समांतर चतुर्भुज। अब हमें एंगल निकालना है ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से पॉइंट बी को मिलाएंगे तो ये रेडियस होगा। अगर हम सी को भी मिला दें तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। और इसी तरह ओ ए भी क्या होगा, एक रेडियस होगा। अगर हम यहाँ पे देखें ओ बी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और इक्वल होते हैं। तो ओ बी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, मतलब ये भी आर होना चाहिए। इसी तरह बी सी और ओ ए इक्वल होना चाहिए, मतलब ये भी आर होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करें तो ये एक बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है, 60, तो ये 60 हो जाएगा। इसी तरह ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है इन, जस्ट हमें इसको थोड़ा सा लार्जर साइज में करें तो आई होप आपको ये सब विजिबल है। ट्रायंगल है कि क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी साइड है 6, 7 एंड 8 सेंटीमीटर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ लार्जेस्ट एंगल डिवाइड अपोजिट साइड्स इन 2 सेगमेंट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सेगमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हो गया 6, 7 और ये 8। मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बाइसेक्टर ऑफ लार्जेस्ट एंगल। अच्छा, लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की सामने वाली एंगल लार्जेस्ट होगी और सबसे छोटी भुजा के सामने वाली जो एंगल, जो कोण होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, 8। इसके सामने वाली भुजा एंगल कौन सा हो गया, ए। तो सबसे बड़ा कोण हो गया एंगल ए। अब इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को 2 भाग में डिवाइड करता है। मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, तो एक ये सेगमेंट हो गया, दूसरा ये सेगमेंट हो गया। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट सेगमेंट। अच्छा, आपको पता हो कि किसी भी एंगल बाइसेक्टर, किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर अगर खींच दिया जाए ऐसा, तो एंगल बाइसेक्टर सम्मुख भुजा को उसके एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या कि इसको किस अनुपात मानेगा, काटेगा, 6:7 के अनुपात में सामने वाली भुजा BC को कट करेगा। तो हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट सेगमेंट, मतलब 6:7, तो शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, 6। हमें इस 6 की वैल्यू निकालना है। तो 6:7 मतलब टोटल पार्ट कितना होना चाहिए, 15, 6 + 7 13, सॉरी कितना होना चाहिए, 13। लेकिन एग्जैक्ट साइड कितना है इसका, 8 है, तो 6 की वैल्यू कितना होगा, 6/13 × 8, तो 6 48/13 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AD and BC intersect at O. AE and DF are perpendicular on BC at A. At E and F respectively, find which of the following is not true. कौन सा सही नहीं है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैरेललोग्राम वो बना ले रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर और इक्वल हो। तो A, B, D and C, diagonal AD and diagonal BC are intersect at point O. अब AE बनाया गया है BC पर, AE ऐसा परपेंडिकुलर है, दूसरा DF परपेंडिकुलर है। ये हो गया पॉइंट F, ये हो गया पॉइंट E। कौन सा ट्रू नहीं है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला क्या था, ABC, मतलब A, B और ये C।
ABC और DCB मतलब DCB। अच्छा, दोनों में अगर देखें तो जैसे यहाँ पे हम साइड मिलाएं, साइड अगर देखें तो AB इसको हम कैसे लिखते, अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के साइड जो भी हैं सब कुछ इक्वल होना चाहिए, उनके एंगल भी इक्वल होना चाहिए, मतलब AB इज इक्वल टू DC होना चाहिए। तो क्या AB इज इक्वल टू DC है? बिल्कुल है। दूसरा BC इज इक्वल टू CB है, BC इज इक्वल टू CB है, बिल्कुल है। और तीसरा AC इज इक्वल टू DB सारे इक्वल आ रहे हैं, मतलब पहला वाला तो सही है। दूसरा की बात करें AOE ये वाला AOE और DOF तो AO इज इक्वल टू DO होना चाहिए। AO इज इक्वल टू DO क्यों? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो पहला सही हो गया। OE इज इक्वल टू OF होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिमिलरिटी दोनों में लगेगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तीसरा AE इज इक्वल टू DF आ जाएगा सिमिलरिटी से। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 अगर देखो आप तो ADC लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? ADC मतलब A से स्टार्ट किया, D दूसरा पॉइंट है, तीसरा C है, लेकिन ये क्या लिखा है? ABD लिख दिया उसने, जबकि एक्चुअली में क्या होना चाहिए यहाँ पे? ADC कॉन्ग्रुएंट किसके हैं? ADC कॉन्ग्रुएंट किसका है? ADB। अगर ऐसा होता तो ये कॉन्ग्रुएंट होता, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक किया है तो ये वाला हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ACB ट्रायंगल में एक हमारे पास एक ट्रायंगल है ACE, B and D are the point on side AC, B and CE पे पॉइंट है कौन सा? D। B and D are point on AC and CE। BD पैरेलल है किसके? AE के। BD जो है AE के पैरेलल है। AE इज इक्वल टू 8/3 BD, मतलब इसको ऐसे लिखें AE अपॉन BD, तो कितना आएगा? 8/3। तो AE आ गया 8x मान लेते हैं इसको, और BD आ गया कितना? 3x। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल BDC? हमको क्या पूछा है? ट्रायंगल BDC ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल AEC बड़ा वाला ट्रायंगल। तो क्या होगा? जैसे ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है, ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल है। ये एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए CDB और CEA, मतलब ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये एंगल C कॉमन हो गया, दोनों पैरेलल हो गए, तो ये एडजेसेंट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होने पर उनके साइड का रेशियो जो होता है, उनके साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर अगर कर दें, उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो एरिया का रेशियो आ जाएगा, मतलब 8 64 और 9, 3 का स्क्वायर 9, मतलब BD कौन सा? छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 9 और बड़े वाले का 64, तो 9 64, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन ट्रायंगल ABC D इज पॉइंट ऑन AC। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, D इज पॉइंट ऑन AC, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है D, सच दैट AB इज इक्वल टू BD मतलब ये AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, एंगल BAD मतलब ये एंगल कितना दिया है? 70 डिग्री मेजर करना है, ये पूरा B। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अच्छा, इस वाले ट्रायंगल की बात करें हम ABD में बात करें तो अगर ये 70 डिग्री है तो
ये दोनों साइड क्या हो गए इक्वल, तो इसके सामने वाली साइड अगर इस वाले साइड BD के सामने वाली साइड के सामने वाला जो एंगल है कितना 70 है, तो AB के सामने वाला एंगल कितना होगा 70 होगा। अगर ये दोनों हो गए 70 70 140, तो ये कितना बच जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारे पास आ गया 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये था 70, तो ये बच कितना गया 180 में 70 घटाएंगे तो 110। अब अगर ये 110 हो गया तो हम बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल की। ये तो हमारे पास ये इज इक्वल टू ये है। अगर ये 110 है और ये दोनों साइड इक्वल हैं तो सामने वाली साइड भी बराबर, एंगल भी बराबर होगी। मतलब 180 में अगर हम 110 को घटा दें तो हमारे पास कितना आएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री जो है 70 डिग्री कितना होगा, इन दोनों एंगल को बराबर भाग में डिवाइड करेगा। मतलब दोनों कितने कितने हो जाएंगे 35 डिग्री 35 डिग्री। ठीक है, तो ये 35 डिग्री हो गया, पहले कितना था 40 डिग्री, तो 40 35 कितना हो जाएगा 4 3 7 75 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है द ट्रायंगल ABC इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 यूनिट, D इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, A B एंड C, D पैरेलल है BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है। D एंड E जो पॉइंट है AB एंड AC पर है, AB पर है D और AC पर है E, और दोनों क्या है पैरेलल है। अब AD जो है वो 1 है और DB का जो लेंथ है वो 6 रेशियो है, तो 1:6 यहाँ पे गिवन है। हमें एरिया निकालना है ADE, मतलब ये ऊपर वाला ADE और ट्रायंगल बड़ा सा जो बना है ABC का। अच्छा, दोनों ट्रायंगल जो बने हैं ADE और ABC दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा कॉमन, और ये एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों एंगल क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों क्या बन जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं। अगर सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो हमारे पास जो दो त्रिभुज बने हैं, कौन सा बना है हमारे पास दो त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, दोनों के साइड का रेशियो कितना है। इस ऊपर वाले ट्रायंगल में साइड करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। मतलब अगर ये एंगल E जो है एंगल C के बराबर है तो E के सामने वाला साइड कौन सा है, तो साइड का अगर हम रेशियो देखें 1 रेशियो एंगल C के सामने वाला साइड कौन सा है AB, तो 6 + 1 7, तो साइड का रेशियो कितना आ गया 1:7। तो एरिया का रेशियो कितना होगा साइड का स्क्वायर, मतलब 1:49। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1:49। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इफ एंगल P इज थ्राइस ऑफ R, S इज 5 टाइम ऑफ Q, सम ऑफ Q एंड R। तो इसको सबसे पहले हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक चतुर्भुज। अब यहाँ पे है P Q R एंड S। P जो है एंगल R का थ्राइस, मान ले एंगल R को अगर हम थीटा मान ले, ये अल्फा मान लेते हैं सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ अल्फा, एंगल R का 3 टाइम है। S जो है 5 टाइम द एंगल Q, एंगल S इज 5 टाइम एंगल Q, तो इसको अगर हम बीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा 5 बीटा, 5 टाइम है उसका। तो हमें एंगल Q प्लस एंगल R की वैल्यू निकालना है, एंगल Q और एंगल R। अच्छा, किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट वर्टेक्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब 3 अल्फा प्लस अल्फा कितना 4 अल्फा 180 के बराबर। ठीक है, और बीटा प्लस 5 बीटा 6 बीटा कितना हो जाएगा 180 के बराबर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
क्यू प्लस आर, क्यू कितना है बीटा प्लस आर अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा का सम निकालना है। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 17 18, 4 पंचे 20, 45 डिग्री, और यहाँ से बीटा आ गया हमारे पास 36 18 30 डिग्री। तो 45 और 30 कितना हो गया 75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब 3 सकेंद्रीय सर्कल वृत्त का रेडियस यहाँ पे दिया है 4 5 7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल टू दैट बिटवीन द 2 आउटर सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो बना लेते हैं। तो हमारे पास जो सर्कल है, सबसे पहला हम सर्कल बना रहे हैं। एक सबसे बड़ा सर्कल ये हो गया, ठीक है। दूसरा सर्कल हम इसके अंदर बनाएंगे, ये हो गया दूसरा सर्कल, और तीसरा सर्कल ठीक है। अब इनका सेंटर ये है, क्या ये पहले जो इनर सर्कल है उसका रेडियस है 4, रेशियो मान लेते हैं 4, ये हो गया 5, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले जो सर्कल है सबसे इनर, उसका क्या है रेडियस, ये हो गया 4। उसके बाद जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5, और सबसे आउटर जो है उसका रेडियस है हमारे पास 7, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो 2 इनर सर्कल के द्वारा बना एरिया और आउटर सर्कल, इनर सर्कल ये वाला एरिया हमें निकालना है इनका, और ये जो आउटर ये वाला एरिया, इन दोनों एरियाओं का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें किनका, इनर वालों का, इनर सर्कल से बना रेडियस इस एरिया, ये वाला एरिया की बात करें तो कितना होगा, ये पूरा 25 है। अगर रेडियस हमारे पास 5 है तो एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25 के फॉर्मेट में। तो ये कितना होगा 25 माइनस 4, ये सबसे छोटा सर्कल है उसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा 9 के फॉर्मेट में आएगा, जो भी के स्क्वायर के फॉर्मेट में। बाहर वाले की बात करें तो सबसे बाहर क्या है 7 है, तो 7 के स्क्वायर 49, उसके अंदर वाला क्या है 5 है, तो 25, डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 2 24। इन दोनों का रेशियो निकाल लें तो 9:24, 3 तिकाई 9, 3 8 24, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3:8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस 10, पी क्यू एंड आर एस आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स लेंथ x and 12 respectively, और both chords are opposite side of center. Distance between both chords दिया है 14, वैल्यू ऑफ x निकालना है। मतलब हमारे पास एक सर्कल है ऐसा, सेंटर हो गया हमारा O, दोनों कॉर्ड जो है अपोजिट साइड हैं किसके, O के। तो ये हो गया हमारे पास PQ और ये हो गया RS। दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी दिया है कितना 14, एक की वैल्यू x है, दूसरे की वैल्यू कितना है 12, इसका रेडियस कितना दिया है 10। हमें क्या निकालना है x की वैल्यू। एक और क्वेश्चन आया था इसके पहले से, दोनों को कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ पे समझ ले रहे हैं। अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर ये मैच कर रहा है, वहाँ पे क्या मैच करेगा, अगर कोई सर्कल है, सर्कल में 2 कॉर्ड हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मान लेते हैं ये हो गया 6, ये हो गया 8, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे दिया है कितना 7, ठीक है। अगर कभी भी दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे गिवन है
तो इसका रेडियस क्या होगा, हमेशा चेक करिए, क्योंकि हम रेडियस से सर्कल के सेंटर से हमेशा इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब ये 3 हो जाएगा। इस तरह इस साइड डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो कभी भी ये 3 4, एक हो गया 3, दूसरा हो गया 4, और ये जो हाइपोटेनस बनेगा वो होगा उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी हाइपोटेनस बनेगा, वो क्या बनेगा, उसका रेडियस बनेगा, सॉरी उसका रेडियस बनेगा। तो कभी भी अगर इन दोनों 3 और 4 जैसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का सम लेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा दोनों की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम हमेशा सम लेंगे। तो 3 + 4 कितना हो गया 7, और क्वेश्चन में भी कितना दिया है 7। तो हम यहाँ पे ये हाइपोटेनस का जो रूल है अप्लाई कर सकते हैं, और जो पाइथागोरस है प्रमेय वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस बनेगा वो उसका क्या बन जाएगा, इस सर्कल का रेडियस। इसी तरह अगर सर्कल में दोनों एक ही साइड हो जाए, दोनों एक ही साइड हो जाए, और इसी तरह मान लेते हैं ये है, इसका लेंथ है 6 और इसका लेंथ है 8, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे दे दिया कितना 1। तो चेक करेंगे सबसे पहले, ये परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर इसमें डालेंगे कितना हो जाएगा 4। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, 4 - 3 कितना आ रहा है 1, और क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों के बीच की दूरी 1। तो यहाँ पे फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एक को 3 एक को 4 ले लेंगे यहाँ से, और जो हाइपोटेनस बनेगा वो हमारा रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, तो अगर ये वाले अप्लाई हो रहे हैं डिफरेंस लेने पर, दोनों के बीच की दूरी सेम साइड होने पर, और अगर अपोजिट साइड हैं दोनों, और दोनों का सम लेने पर जो क्वेश्चन में दिया है वो आ रहा है, तो हम ये पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो जो बेसिक इसका मेथड है वो यहाँ से अप्लाई करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने पहले देख चुका है वैसे ही। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में देखें अगर, तो देखिए ये क्या बन रहा है, इसका रेडियस है कितना 10, दोनों के बीच की दूरी कितना है 14, और एक है 10 और दूसरा x। तो जैसे कि यहाँ पे ये हो गया 12, ये हो गया 14। अच्छा, ये अगर सेंटर्स इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। और अगर ये 6 हो गया तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ पे x/2, क्योंकि यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो x/2, और हाइपोटेनस क्या बनता है उसका रेडियस। ये कब ये करेक्ट होता है, जब इन दोनों के क्वाड का हाफ, मतलब ये 6 + x/2 कितना होना चाहिए 14, ठीक है, 14 होगा तभी तो यहाँ पे बनेगा। अब इससे देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये एक ट्रिपलेट का फॉर्मेट बना सकता है। क्यों, 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, तो 3 का 2 गुना 6 8 और 10 ट्रिपलेट बन सकता है। तो यहाँ पे 10 भी है, यहाँ पे 6 भी है, तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा यहाँ से 8। तो इस तरह हम डायरेक्ट वहाँ पे जो बेसिक मेथड होता है उसको छोड़ करके ये जो डायरेक्ट अप्रोच यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x/2 की वैल्यू कितना हो गया 8, तो x की वैल्यू आ जाएगा 16। अदरवाइज अगर आपको बेसिक अप्रोच लगाना है तो यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ से मान लेंगे, कोई मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 - p। अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा जहाँ से p की वैल्यू निकलेगा और p के फॉर्मेट में वैल्यू आएगा, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल इधर बनेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें p की वैल्यू निकल आएगा, p की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लिख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा। अदरवाइज आपको ये वाला जो बेसिक को छोड़ के शॉर्ट ट्रिक है उसको अगर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है, AB is a diameter of circle with center O. CB is a tangent to circle at B. AC intersect circle at G. Radius given है, AG given है, length of BC निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या है, एक ऐसा सर्कल है, इसका ये डायमीटर हो गया AB, ठीक है, ये सेंटर हो गया O। CB इज अ टेंजेंट,
ये मान लेते हैं ऐसा ही हो गया। सी बी जो टेंजेंट है यहाँ पे, मतलब ये 90 डिग्री है। अब ए सी को मिला दिया जाए तो ये सर्कल को जी पॉइंट पर कट करता है। रेडियस गिवन है 6, मतलब ये रेडियस हो गया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12। ए जी मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है 8। हमें क्या निकालना है बी सी। तो यहाँ से अगर हम देखें डायमीटर ए बी के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होगा। अब अगर हम देखें कौन सा यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी और ये जी, ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ये ए बी एंड सी। क्या सिमिलरिटी इन दोनों में देखिए, एक तो ये कॉमन हो गया दोनों में, दूसरा एक ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो तीसरा ऑलरेडी जो भी होगा इन दोनों का, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलैरिटी लगा देते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल हमारे पास जो सिमिलर होगा, वो है ए 90 डिग्री को लेकर चलें तो ए जी बी सिमिलर किसके होगा, ए बी और सी के, ठीक है ना, ए जी बी, ए बी सी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं अगर सिमिलर है तो ए जी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से जो जो लिख सकते हैं सारे पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। पहले दो को ले लिए तो ए जी अपॉन ए बी इज इक्वल टू जी बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब जो जो दिया है उससे कंपेयर करके लिख देंगे। तो ए जी हमें पता है, बिल्कुल पता है, ए बी बिल्कुल पता है, जी बी निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ए बी जी में, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया साइड, एक साइड, दूसरा साइड हमें निकाल सकते हैं, तो जी बी निकाल सकते हैं। बी सी निकालना है, तो इन दोनों को लेके हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। उसके पहले जो है हम यहाँ से ये जी बी निकाल लेते हैं। तो जी बी कैसा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए जी बी, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 12, ये है 8, तो हमें ये निकालना है जी बी। कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर का माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 12 8 कितना होगा 20 इंटू 12 में 8 गया 4, तो ये हो गया 4 पंचे 20, 4√5 हमारा आ गया, क्या हो गया जी बी। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे जी बी को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा स्मॉल कर ले, यहाँ पे हम पुट कर, देखिए ए जी कितना दिया था, ये ए जी 8 अपॉन ए बी कितना 6 + 6 12 इज इक्वल टू जी बी कितना आ गया हमारे पास 4√5 अपॉन बी सी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 2 छक्का 12, तो बी सी आ गया हमारे पास 6√5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल है कि द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू पी एंड क्यू। बाइसेक्टर दोनों का लिया गया है, मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया गया है, एंगल ए दिया है, तो दोनों बाइसेक्टर जहाँ पे कट करेंगे बी ओ सी वो निकालना है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला भी आपको पता होगा रिलेशन, तो इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी सी, ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया गया है पी एंड क्यू तक। अब पी बी सी मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर ये, और क्यू सी बी का एंगल बाइसेक्टर ये आपस में किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एट ओ। एंगल ए गिवन है 92, तो एंगल बी ओ सी निकालना है। कितना क्या रिलेशन होता है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2, कितना हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 कितना है हमारे पास 92/2, कितना हो जाएगा 2 2 चौको 8 2 छक्का 12, तो ये माइनस अगर कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये 5 बन गया तो 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन को पढ़िए कि एक ट्रायंगल है ABC, AD का
AD बाइसेक्टर है एंगल A का, इंटरसेक्ट BC एट D, BC AC और AB गिवन है, हमें BD निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है, जैसा आपने पहले पढ़ा होगा कि एंगल बाइसेक्टर जो है सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जो उसके एडजेसेंट साइड है। मतलब अगर ये ABC है और AD हो गया उसका बाइसेक्टर, तो यहाँ पे जो जो साइड दिया है BC की वैल्यू दिया है A, AC की वैल्यू दिया है B और AB की वैल्यू दिया है C, तो BD अपॉन DC, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो किस अनुपात में कट करेगा, ये C अनुपात B, मतलब ये वाला C के रेशियो में कट करेगा, इसको B के रेशियो में कट करेगा। हमें क्या निकालना है, BD मतलब ये वाला साइड, तो ये वाला साइड कितना होगा टोटल, अगर इसको देखें तो ये कितना होगा B प्लस C, तो हमारे पास आ जाएगा BD इज इक्वल टू C अपॉन B प्लस C इंटू एग्जैक्ट में कितना है A, तो इसको लिख दो, सॉल्व कर लो, तो AC अपॉन B प्लस C हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ट्यूटोरियल। क्वेश्चन है अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब एक चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल को रखा गया है जो चतुर्भुज के चारों साइड को टच कर रहा है PQRS पर, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, हमें CD निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक सर्कल अगर हम बनाएं तो ये हो गया हमारा एक सर्कल। ठीक है, अब सर्कल किसके अंदर बनाया गया है, एक चतुर्भुज के अंदर, तो चतुर्भुज भी बना ले रहे हैं। तो ये हो गया चतुर्भुज, यहाँ से अगर हम बनाएं तो ये हो गया एक क्वाड्रिलेटर। अब यहाँ से हम क्वाड्रिलेटर में जो जो वैल्यू दिया है वो वहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये मान लेते हैं ये A है, ये B है, C है और ये D है। AB को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये P पर, BC को Q पर, CD को R पर और इसको S पर। वैल्यू क्या क्या दिया है देखिए, BP की वैल्यू दिया है यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, SD कहाँ पे, ये SD इज इक्वल टू 6 और BC पूरा दिया है 7। हमें क्या निकालना है, DC मतलब ये वाला साइड। अच्छा, ये B पॉइंट से इस सर्कल के लिए ये एक टेंजेंट का काम करेगा, दोनों BP और BQ, तो BP इज इक्वल टू BQ होगा, क्यों होगा, एक टेंजेंट का काम कर रहा है, तो एक टेंजेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। अच्छा, टोटल कितना दिया है 7, तो अगर ये 4 हो गया तो ये कितना हो गया 3। अगर ये 3 हो गया तो इसी तरह CQ इज इक्वल टू CR, तो ये भी हो जाएगा कितना 3। अगर ये 6 है DS तो ये भी 6 होगा, इसी तरह ये टेंजेंट। हमें क्या निकालना था, CD, तो CD कितना आ गया 3 प्लस 6 9। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। So thank you guys, thank you for watching.